A very warm welcome to each and every defense aspirant who's watching me right now. Myself, Prajwal Tyagi. I was recommended from 3 AFSB Gandhinagar on December 13, 2019. I have made it to the merit list of FCAT 1 2020 and will soon be joining the academy. Today, I am here to share my experiences of 6 SSB attempts, my preparation with Unacademy and Prateek sir as my mentor, and some tips and motivation for each and every defense aspirant who's watching me right now. तो सबसे पहले मैं अपना बैकग्राउंड बताना चाहूँगा। मैं डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के ज़िले से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर आर्मी में एक क्लर्क थे जिन्होंने गोरखा रेजिमेंट में सर्व किया था। तो वहीं से ही मुझे एक मोटिवेशन मिला कि हाँ, मुझे भी डिफेंस फोर्सेस की तरफ ही जाना है। डिफेंस फोर्सेस का रिस्पेक्ट, उनका डिसिप्लिन, उनकी कॉमराडरी, आपस में भाईचारा, ये सब चीज़ें थी जिन्होंने मुझे काफ़ी आकर्षित किया कि हाँ, मुझे डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहिए। 12th के बाद मैंने एनडीए का अटेम्प्ट दिया। मैंने रिटन एग्ज़ाम भी क्लियर किया, पर मैं एसएसबी नहीं निकाल पाया। मैं सबसे पहले अटेम्प्ट में स्क्रीन आउट हो गया। पर वहीं से ही एक न्यू चेंज आया मेरी लाइफ में। मैं थोड़ा और ज़्यादा सीरियस हुआ क्योंकि मैं बहुत मन से चाहता था कि मैं एनडीए करूं, पर अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कि चलो आगे अब इंजीनियरिंग करते हैं। इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने सोचा था कि मैं डिफेंस फोर्सेस में मेरे लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, तो मेरे लिए एक अच्छा रास्ता इंजीनियरिंग ही था। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में दाखिला लिया और उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई अच्छे से पूरी की। मेरे दिमाग में हमेशा रहता था कि मैं कॉलेज में जो भी चीज़ कर रहा हूँगा वो एसएसबी को लेकर ही कर रहा हूँगा। इसी वजह से मैंने स्पोर्ट्स में पार्ट लिया, मैंने कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्ट लिया, मैंने ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का मेंबर बना। मैंने अपने एकेडमिक्स को काफ़ी अच्छे लेवल पर मेंटेन रखा क्योंकि मेरा हमेशा से ही आइडिया था कि मुझे एसएसबी का एक छोटा सा एक्सपीरियंस जो एक स्क्रीनिंग का था वो मिला था, तो मैं उसी को ही यूज़ करते हुए अपने आगे के लिए एक रास्ता तैयार करूँगा। तो मैंने सबसे पहले टीजीसी के लिए मैंने अप्लाई किया। उसमें भी मैं अनफॉर्चुनेटली स्क्रीन आउट हो गया, जिसमें मुझे मेरी कमी ये नज़र आई कि हाँ, मेरी स्टोरी जो थी उसमें इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं थी। वो उनमें एक्शन की बहुत कमी थी, कोई उनका एक स्ट्रक्चर नहीं था। तो उसके बाद मैंने थोड़ा और रिसर्च करना शुरू किया कि किस तरह से मैं अपनी स्टोरीज को अच्छा कर सकता हूँ। मैंने काफ़ी सारी ऑनलाइन वीडियोस वगैरह देखी, ऑफलाइन एकेडमी भी ज्वाइन की, जिससे मेरे अंदर एक काफ़ी सुधार आया। तो उसके हर बार जितने भी मैंने अटेम्प्ट दिए, मैं सभी में स्क्रीनिंग तो हुआ, पर मैं कॉन्फिडेंस आउट हो जाता था। ये कॉन्फिडेंस आउट में जब भी होता था, मैं डिमोटिवेट तो कभी नहीं हुआ, पर हाँ, बुरा ज़रूर लगता था कि मैं क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा हूँ, कहाँ मुझ में कमी रह गई है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार रिटन की कोचिंग ली जाए, अच्छे मार्क्स लाए जाएँ, जिससे मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आया। तो फिर उस तरह से मैंने अनअकैडमी प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया क्योंकि मैं जॉब कर रहा था, तो मेरे लिए कोई रेगुलर क्लास ज्वाइन कर पाना बड़ा मुश्किल था। तो मैंने सोचा कि ऑनलाइन क्लासेस लूँगा, जिससे जब मैं चाहूँ तब अपना तैयारी कर सकता हूँ। तो मैंने रिटन की तैयारी की, जिसके लिए मैंने प्रतीक सर को फॉलो किया। फिर उसके बाद सर ने अपना एसएसबी का कोर्स भी निकाला, तो मैंने उसमें भी एडमिशन लिया। तो वहाँ पे मुझे पता चला कि लिखने की जो स्ट्रैटेजी है वो क्या-क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा कि मैं किस तरीके से प्रिपेयर करता था और किस तरह से मुझे अनअकैडमी और प्रतीक सर ने जो टिप्स वगैरह दी वो मेरे काफ़ी यूज़फुल आई। सबसे पहले तो मैंने क्या किया कि मैंने अपनी एक केस स्टडी की। मैंने अपनी एक नोटबुक उठाई, उसमें अपना लिखा हेडिंग 10th, 11th, 12th, जो मेरा एक ड्रॉप ईयर था, मैंने उसके बारे में भी लिखा। फिर अपने पूरे कॉलेज का फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और अपना जॉब। मैंने हर एक वो चीज़ लिखी जो मुझे याद आती गई, मेरी अचीवमेंट्स, मेरे कहाँ सेटबैक्स रहे, मुझसे क्या गलतियाँ हुई, मैंने क्या-क्या अचीव किया, मेरे दोस्तों के साथ अब मेरे रिलेशन क्या थे, टीचर के साथ क्या रिलेशन थे। तो मैंने ऑलमोस्ट हर एक क्लास के बारे में जितना मुझे याद आता था, मैंने लिखना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद मैंने उसको 3 से 4 बार पढ़ा। तो उससे क्या हुआ, मुझे अपने बारे में काफ़ी ज़्यादा आइडिया लग गया था कि मेरी पर्सनैलिटी क्या है, मैं किस तरह का पर्सन हूँ। जैसे मेरा ये पूरा निखर के है कि मैं हमेशा ही एक टीम में काम किया है मैंने, तो मैं एक टीम वर्क बहुत अच्छा कर सकता हूँ। मैं एक टीम को लीड बहुत अच्छा कर सकता हूँ। तो ये सब चीज़ें मैंने उससे पता करी। फिर उसके बाद मैंने उसको जब 2-3 बार पढ़ लिया, तो फिर उसके बाद जब हमने शुरू किया कि अब प्रिपरेशन शुरू करते हैं, जो टेट्स हुआ करते थे, जिन्हें थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट भी
बोला जाता है, परसेप्शन टेस्ट भी बोला जाता है, ये 2 नाम से जनरली वो जाना जाता है। तो उसमें मैंने सोचा कि अपनी ही लाइफ के बारे में लिखूँगा, मैं कोई भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं लिखूँगा, कि कोई ना कि जो भी पिक्चर मैं देखता था उसको ट्राई करता था कि वो मेरी मेरी कहीं लाइफ से एसोसिएट हो। तो जैसे सर के साथ भी हम डिस्कस करते कि लिखने का तरीका, तो जैसे सर ने भी हमें बताया था कि लिखने का तरीका होता है 14 लाइन्स का। 2 लाइन इंट्रोडक्शन, 2 लाइन काफ़ी अच्छी एंडिंग, और बीच की जो 10 लाइन होती है वो एक्शन। तो स्टार्टिंग के डेज़ में तो काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि आज तक कभी इतना एक्शन किया नहीं था। तो उसको करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम एक्चुअल लाइफ में वो चीज़ें करें। जैसे एक पिक्चर हमें दिखाई गई थी जिसमें 4-5 लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो उसको मैंने डिस्कशन बनाया कि हम किस तरह से प्लानिंग कर रहे हैं एक एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने की, जिसमें मैं, मेरे सबऑर्डिनेट्स, काफ़ी सारे वॉलंटियर्स, ये सब है, और हम मिलकर प्लानिंग कर रहे हैं। तो जब मैंने उनको अपनी रियल लाइफ से एसोसिएट करना शुरू किया तो मुझे स्टोरी लिखने में कोई दिक्कत नहीं हुई। और मैंने फिर अपना एक रूटीन बना लिया कि जब मैंने सुबह जल्दी उठना स्टार्ट किया, मेरी थोड़ी-सी फिज़िकल फ़िटनेस थोड़ी-सी कम हो गई थी अपने कॉलेज के और स्कूल के डेज़ के मुकाबले, तो मैंने सबसे पहले उसको रीगेन किया। फिर मैंने 1 घंटा डेली साइक टेस्ट को देना शुरू किया। एक दिन मैं टैट लिखा करता था, एक दिन मैं वैट लिखा करता था, एक दिन एसआरटी लिखा करता था। ये मेरा डेली का मॉर्निंग शेड्यूल हो गया था। फिर जब मैं ऑफ़िस वग़ैरह जाता था, तो वहाँ पे भी मैं जो ब्रेक वग़ैरह रहते थे, उसमें थोड़ा कभी जीके का पढ़ लेता था, कभी जीटीओ का 1-2 वीडियोज़ वग़ैरह देख लिया करता था, या कोई अनअकैडमी की वीडियो देख लिया करता था जो हमारा लंच ब्रेक हुआ करता था। और फिर शाम को आने के बाद मैं तसल्ली से बैठकर इंटरव्यू की तैयारी किया करता था। तो ये मॉर्निंग रूटीन मैंने अप्रॉक्सिमेटली 1.5 से 2 महीने तक फॉलो किया, जिससे मेरे अंदर एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आने लगा। मैंने इवन ऑनलाइन जाकर यूट्यूब पे वीडियोज़ भी देखी इंटरव्यूज़ की, जिससे काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे थे जो मुझे रिलेट किए। सर ने भी काफ़ी सारी चीज़ें बताई कि इंटरव्यू में क्या-क्या पूछा जाता है, आपको किस तरह से आंसर देना है, जो मेरे पिछले की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी से थोड़ा-सा डिफरेंट था। जब सर ने एक लड़की का इंटरव्यू हमें पढ़ाया तो हमें पता चला कि हाँ, किस तरह से हम अपनी ही बातों को अच्छे से प्रेज़ेंट करें तो हम कभी इंटरव्यू में अटकेंगे ही नहीं। और जो स्ट्रैटेजी मैंने फ़ॉलो की वो ये थी कि कम बोलो पर एक्यूरेट बोलो। क्योंकि जितना ज़्यादा बोलेंगे और अनएम्बिगुअस बोलेंगे, उल्टा-सीधा बोलेंगे, उतना ही ज़्यादा हमारे फँसने के चांसेस हैं। तो अपने बारे में जब केस स्टडी करें, तो ये चीज़ हमेशा याद रखें कि आप जब भी इंटरव्यू में बोल रहे हो, तो आप सिर्फ़ वही चीज़ बोलें जो इंटरव्यूअर आपसे सुनना चाहता है। तो उसके बाद जब ये प्रैक्टिस मेरी लगातार चलती रही तो मेरे अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आने लगा। सर को हम स्टोरीज़ वगैरह भी दिया करते थे रिव्यू करने के लिए। मेरी सबसे पहली स्टोरी तो बिल्कुल ही अच्छी नहीं थी, पर सर ने जो एक वैल्यूएबल इनपुट दिया, जो एक क्रिटिसिज़्म किया, उसको मैंने कंस्ट्रक्टिव वे में लिया और मुझे पता चला कि हाँ, शायद साइक टेस्ट में मैं यहीं यहीं कहीं न कहीं गड़बड़ी करता था कि मेरी स्टोरीज़ अच्छी नहीं प्रेज़ेंट हो पा रही थी। क्योंकि मुझे तो हर बार ये लगता था कि हाँ यार, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, मेरी नॉलेज भी अच्छी हो गई है। मैंने न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना शुरू किया, कंपटीशन सक्सेस रिव्यू पढ़नी शुरू की, प्रतियोगिता दर्पण पढ़ना शुरू किया, यूट्यूब चैनल से रेगुलर अपने नोट्स वगैरह बनाता रहता था। तो फिर मैं हो क्यों नहीं पा रहा हूँ? तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि हाँ, हो सकता है मेरी प्रेज़ेंटेशन में ही कमी है। और यही केस एक्चुअली हम में से मैक्सिमम लोगों के साथ होता है कि हमारी प्रेज़ेंटेशन में बहुत कमी होती है। उसका सिर्फ़ एक ही सॉल्यूशन है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। डेली ये एक डिसिप्लिन बना लें कि साइक टेस्ट डेली एक ना एक करना ही है। क्योंकि जब माइंड में कई बार उठकर भी ये आता है कि हाँ, हमें साइक टेस्ट नहीं देना है, आज छोड़ देते हैं। पर जो लोग उसको क्रॉस करके साइक टेस्ट देते हैं, वही लोग होते हैं जिनमें चेंज आना शुरू करता है। क्योंकि एसएसबी का जो प्रोसेस है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो ऐसा नहीं है कि आप एक ऑफिसर की आपकी क्वालिटीज़ होंगी तो आप सेलेक्ट हो जाएँगे। ये जो प्रोसेस है यही आप में वो क्वालिटीज़ इनपुट करना शुरू कर देता है। ये क्वालिटीज़ आपकी प्रैक्टिस के थ्रू आएँगी। जैसे सबसे पहला है डिटर्मिनेशन। जिस बंदे में डिटर्मिनेशन होगा वो ही डेली बैठकर एक सेट अपना साइक का कंप्लीट कर पाएगा। जिस बंदे में डिटर्मिनेशन होगा, जिस बंदे में करेज होगा कि हाँ, वो ऐसे लोगों के सामने जाके बोले इंग्लिश, जिसकी इंग्लिश कमज़ोर है और सामने वालों की इंग्लिश अच्छी है, तो वो एक करेज दिखाता है कि हाँ, कि बंदे में कॉन्फिडेंस है और करेज है। और बाकी आप अपने दोस्तों के साथ घुले-मिले मिले, उनसे उससे ये भी पता चलता है कि आप एक सोशली अडैप्टेबल हैं। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ये प्रोसेस ही हमको सिखाती है। तो इस प्रोसेस को हमें, जो हमारी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है, उस पे सबसे ज़्यादा फ़ोकस रखना चाहिए।
अब आगे आने वाले वीडियो में मैं बताऊँगा कि किस तरह मैंने अपना एसएससी एक्सपीरियंस, जो मेरा जिस एसएसबी एक्सपीरियंस में मैं रिकमेंड हुआ, वो अपने आपसे शेयर करूँगा। तो आपसे मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ।